श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री सुख संप्रदाय के संत श्री राम गलतान जी महाराज के बारे में श्रवण करते हैं। उनका पावन सुयश वर्णन करते हुए स्वामी श्री जोगजीत जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, राम गलतान जू राम में निस दिन यों लवलीन, ज्यों इक छिल जल सो जुदी होय सके नहीं मीन। बहुत बड़ी विशेषता वर्णन करते हैं उनके जीवन की कि राम गलतान जो राम में निस दिन यों लवलीन, भगवान में अहरनिश दिन रात इस प्रकार लगे रहते थे जैसे एक क्षण के लिए भी मछली जल से अलग होना नहीं चाहती है। मछली का अस्तित्व जल से ही है, उसके जीवन का अस्तित्व जल से है। ऐसे ही राम गलतान जी महाराज, उनके जीवन का अस्तित्व भगवत भक्ति से ही है। भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। आगे एक छप्पे में वर्णन किया है, चरणदास के संत राम गलतान जो नाऊं, जिनकी महिमा अधिक कहत मनमा ही लजाऊं। अब उनकी अधिक महिमा में क्या कहूँ, जोगजीत जी महाराज कहते हैं कि महाप्रभु आचार्य चरण के परम शिष्य श्री राम गलतान जी महाराज जिनका नाम है, अब उनकी अधिक महिमा तो मैं कहाँ तक कहूँ। राम गुरु के भजन ध्यान में यूं लव लावे, जो निर्धन धन पाए नहीं ताको बिसरावे। राम गुरु श्री ठाकुर जी और श्री गुरु महाराज, हरि गुरु, इनके भजन ध्यान में ऐसे लवलीन रहते थे जो निर्धन धन पाए। निर्धन को धन की प्राप्ति हो जाए और वह उस प्राप्त धन को सदा स्मरण में रखता है। जो निर्धन धन पाए नहीं ताको बिसरावे, उसको भूलता नहीं है। ऐसे ही गुरु चरणाश्रित होने के बाद में श्री राम गलतान जी महाराज के जीवन का ध्येय हरि और गुरु को नित्य सदा स्मरण रखना है। नृत्य करें कभी मगन हों, प्रेम मगन गुण गावही, कब हूँ बैठे ध्यान धर, तन की सुधि बिसरावही। भगवत भक्ति में ऐसे तन्मय रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए कभी नृत्य करते हैं, मग्न होकर के प्रेममय होकर के उनके गुण गाते हैं। कभी ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं तो तन की सुधि भी विस्मृत हो जाती है। तो एक दोहे और इस छप्पे में किसी भी स्रोत से व्यक्तिगत परिचय तो जोगजीत जी महाराज नहीं दे रहे हैं राम गलतान जी का, लेकिन इस दोहा और छप्पे में उन्होंने राम गलतान जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ प्रकट कर दिया है। भगवान की भक्ति में रात दिन झूमते रहने वाले महात्मा श्री राम गलतान जी हैं, और यही एक भक्त का, संत का संपूर्ण चरित्र होता है। उनका व्यक्तिगत परिचय मिले न मिले, लेकिन वो भगवत भक्ति किस प्रकार करते हैं, भगवान की प्राप्ति उनको किस प्रकार के भजन से मिलती है, गुरु निष्ठा, संत सेवा, नाम निष्ठा उन संतों की कैसी रही है, यह चीज साधक समाज को मिल जाए तो पर्याप्त है। यही एक संत का सर्वांग संपूर्ण चरित्र होता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन भक्ति से ओतप्रोत रहता है। और वैसे ही भक्त तो कभी एक देशीय होते नहीं, सर्वदेशीय होते हैं। तो जैसे जल से मछली अलग नहीं हो सकती, वैसे ही श्री राम गलतान जी भगवान से क्षण भर के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। भगवान और गुरुदेव के ध्यान में इस तरह ध्यानस्थ रहते जैसे कोई निर्धन प्राप्त हुए धन को नहीं भूल सकता। और भक्तमाल जी में यही सार बात आई है सब संतों के द्वारा विचार विमर्श के बाद कि भक्त और भगवान ही सदा भजनीय हैं। भगवान अपने भक्त का स्मरण करते हैं और भक्त भगवान का करते हैं।
दोनों ही भक्ति में लगे इस प्रकार, और दोनों के यहाँ एक समान कार्य है। भक्त कथा सुनता है तो भगवान भी कथा सुनते हैं, वे भी अपने भक्तों का यश बड़े चाव से सुनते हैं। तो जब भक्त भगवान को क्षण भर नहीं भूल सकता, तो भगवान भक्त को कैसे भूल सकते हैं। और श्री राम गलतान जी तो शपथ खा करके बैठे हैं कि राम के बिना, भगवान के बिना हमारा किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान के साथ ही है सबसे प्रयोजन है, तो हम उनके हैं तो उनका ही काम करेंगे, उनको ही पूजेंगे, उनकी ही सेवा करेंगे। और आचार्य वाणी के द्वारा ये बात और अधिक पुष्ट हो गई। महाप्रभु स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, यह सिर नवे तो राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जावे छूट। भले यह शरीर छूट जाए, लेकिन हमें केवल भगवान से संबंध है, उन्हीं से हमारा प्रयोजन है। यह सिर केवल परमात्मा को नमन करेगा, उनके चरणों में झुकेगा, नहीं तो टूट ही जाए। आन देव नहीं परसिए, जिनसे हमें मुक्ति नहीं, जो हमें परमानंद नहीं दे सकते, अथवा तो हमारे जीवन का जो भी यथेष्ट ध्येय है उसकी प्राप्ति जहाँ नहीं हो सकती, वहाँ हमारा तन मन वचन कार्य नहीं करेगा। कसम तुम्हारो राम है, इत उत झक मत मार। श्री भक्ति सागर जी में आया है, महाप्रभु कहते हैं, कसम तुम्हारो राम है, इत उत झक मत मार। चरण दास यूं कहत है, यही धारणा धार। प्रियतम सबका भगवान है, परमात्मा है, सबका मालिक भगवान है। तो इधर उधर व्यर्थ में हम अपने जीवन को, अपने समय को क्यों नष्ट करें, जब किसी से कुछ मिलना ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही देने वाला है। तो हमारा नित्य संबंध परमात्मा से है, लेकिन विस्मृत किए हुए हैं हम, इस बात को भूले हुए हैं। लेकिन ठीक है, संतों ने अवगत करा दिया कि कसम तुम्हारा राम है, इतूत जग मत मार, तब तो यह बात समझ आ जानी चाहिए। श्री राम गलतान जी पर भक्ति की ऐसी पूरी मस्ती छा गई, ऐसे में कोई कैसे स्वयं को अनुशासित रख सकता है। जब ऐसी मस्ती से परिपूर्ण कोई संत भक्त हो जाए तो अनुशासन कैसे रहेगा। वे कभी नृत्य करने लगते, कभी श्री युगल के ध्यान में मग्न हो जाते थे, प्रेम से उनके गुणावाद गाने लग जाते थे। इस प्रकार वे भक्ति के नशे में ऐसे मस्त होते कि उन्हें देहाभास भी नहीं रहता, शरीर की सुध-बुध विस्मृत हो जाती। इन्होंने दिल्ली में ही रह करके भजन किया, कोई स्वतंत्र स्थान नहीं बनाया। हालांकि दिल्ली के आसपास के गांवों में भक्ति प्रचार के लिए भ्रमण अवश्य करते थे, लेकिन पुनः शीघ्र ही गुरु महाराज के स्थान में आ जाते थे। इनकी शिष्य परंपरा भी चली, लंबे समय तक इन्हें समाधि में रहने का भी अभ्यास गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त था। जय जय श्री सुखदेव।